देखो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है अनुसूचित क्षेत्र। क्या है ये? अनुसूचित क्षेत्र मतलब क्या समझते हो? ऐसे क्षेत्र होते हैं जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होगा, समझ रहे हो ना? जहाँ आदिवासियों की संख्या ज्यादा होगा, आर्थिक रूप से पिछड़े होंगे, है ना? उनका एक अलग प्रकार से शासन भी चल देखने को मिलेगा। उस क्षेत्रों को हमको पढ़ना है। भारतीय संविधान में इसका कहाँ पे व्यवस्था दिया गया है ना? कहाँ पे उल्लेख मिलता है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। और हमारे छत्तीसगढ़ में कितने अनुसूचित क्षेत्र आते हैं उनके बारे में आज थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। क्लियर है ना? तो देखो छत्तीसगढ़ का में अनुसूचित क्षेत्र आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा। हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 16 अनुसूचित क्षेत्र मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 16 जिले अनुसूचित क्षेत्र है। समझ रहे हो ना? कितना मिलेगा? 16 जिले मिलेंगे। तो पहले तो जान लो कि अनुसूचित क्षेत्र होता क्या है और इसका संविधान में उल्लेख कहाँ है। चले देखो, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लो या परिचय देख लो, किस प्रकार से इसका अर्थ निकलता है, होता क्या चीज है। देखो क्या कह रहा है। अनुसूचित क्षेत्र भारत के कुल भूभाग का 11.3, है ना? देखो 11.3 भूमि क्षेत्र को कवर करता है। मतलब क्या है, भारत की जितनी भूमि है उसमें से 11.3% जो क्षेत्र है उसमें कौन निवास करते हैं बच्चे लोग? अनुसूचित क्षेत्र वाले निवास करते हैं। समझ में आया ना? दूसरी बात याद रखना, क्या याद रखना है? जहां भारत की आबादी में 8.6% की हिस्सेदारी है। समझ रहे हो ना? कितना हिस्सेदारी मिलेगी इनकी? 8.6% इनकी जनसंख्या में हिस्सेदारी देखने को मिलता है। हो गया ना? भारत में 10 अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य हैं। देख लो कौन कौन सा है अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। हमारे भारत में कितने अनुसूचित क्षेत्र मिलेंगे? तो 10 राज्य ऐसे हैं जो अनुसूचित क्षेत्र में शामिल हैं। समझ में आया कि नहीं आया? 10 मिलेंगे। देखो ये 10 कहाँ है भारत के नक्शे में, देख लो कौन कौन सा है, एक बार उनका लोकेशन देख लो। दिख रहा है ना? यहाँ देखो, सबसे ऊपर से चालू करो। आपको भी अब पहला अनुसूचित क्षेत्र दिखाई देगा, ये हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश, ये वाला एरिया ना, ये कैसा है? अनुसूचित क्षेत्र वाला है, हिस्सा है। कौन सा? अनुसूचित क्षेत्र ना। राज्य का नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश। क्लियर है ना? फिर इधर जाओगे, नीचे उतरोगे, जस्ट नीचे जाओगे तो मिलेगा मध्य प्रदेश। क्या मिलेगा? मध्य प्रदेश भी अनुसूचित क्षेत्र वाला राज्य है। बगल में जाओगे, छत्तीसगढ़ मिलेगा। छत्तीसगढ़ भी कैसा राज्य है? अनुसूचित क्षेत्र वाला राज्य मिलेगा। फिर मिलेगा झारखंड। छत्तीसगढ़ के बगल में जाओगे ऊपर में तो क्या मिलेगा? झारखंड भी कैसा है? अनुसूचित क्षेत्र है। ये मध्य प्रदेश के लेफ्ट वाले एरिया में हो गया ना। अब हमको इधर चलना है, तो देखो इधर क्या मिलेगा? राजस्थान मिलेगा। राजस्थान जो राज्य है वहां भी अनुसूचित क्षेत्र देखने को मिलता है। अब देखो गुजरात में भी देखने को मिलेगा क्या? अनुसूचित क्षेत्र। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना? हुआ। अब यहाँ देखो महाराष्ट्र मिलेगा। कौन सा? महाराष्ट्र मिलेगा। महाराष्ट्र के बगल में टच करेगा आपको कौन सा? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद आपको याद रखना है उड़ीसा। हो गया ना? कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है ना? 10 राज्य हो गए। अब देखो क्या बोला गया है, ये जितने जितने आपको पिंक एरिया दिखाई दे रहा होगा, गुलाबी एरिया, है ना? गुलाबी जो एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सब के सब अनुसूचित क्षेत्र हैं। और कौन से अनुसूचित क्षेत्र आते हैं? तो याद रखना, पांचवी अनुसूची में ना एक आंध्र प्रदेश भी है ना। पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची में आते हैं बाबू ना, ये जितने 10 जो राज्य मैंने बोला वो कौन से अनुसूची में आते हैं? पांचवी अनुसूची में। छठवीं अनुसूची क्या होता है? छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वाला एरिया में जो अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र है वहां के बारे में बताया गया है। असम हो जाएगा,
है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये वाले एरिया में भी हमको अनुसूचित क्षेत्र देखने को मिलेगा। वो भी किस प्रकार का शासन व्यवस्था को लेकर वहां देखने को मिलता है, कहाँ मिलेगा, अनुसूची 6 में ना। चलो देखते हैं आगे। अनुसूचित क्षेत्र में याद रखना, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों की परिभाषा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े आदिवासियों द्वारा बनाए गए क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर है ना? क्या है ये? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, जो सामाजिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, आर्थिक रूप से पिछड़े होंगे, है ना, उनके द्वारा जो क्षेत्र बनाया जाता है, जो समुदाय बनाया जाता है, वही होता है क्या, अनुसूचित क्षेत्र। क्लियर है ना बच्चे? आगे चले, उसी को बोला जाता है। तो छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों की जो जिले हैं वो कितने हैं, 16 जिले मिलेंगे। क्लियर है ना? 16 जिले मिलेंगे छत्तीसगढ़ में। तो सबसे पहले याद रखना 2003 में, है ना, छत्तीसगढ़ में 2003 में कितने जिले बने थे, 7 अनुसूचित जिले बनाए गए थे। कितने बनाए गए थे? 7 अनुसूचित जिले बनाए गए थे, याद रखना। उसको हम लोग नीचे देखेंगे। पहले संविधान में इनका व्यवस्था देख लिया जाए कि संविधान में किस प्रकार की बातें बोली गई हैं हमारा अनुसूचित क्षेत्रों को लेकर। देखते हैं, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 10 में, है ना, कहाँ मिलेगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 में, अनुच्छेद 244 से लेकर 244 ए तक देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो याद रखना अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों की कुछ विशेष बातें में कि संविधान में इनका उल्लेख कहाँ मिलता है। तो प्रश्न यहीं से बनना चालू हो जाता है कि संविधान में इनका उल्लेख मिलेगा आपका भाग 10 अनुच्छेद 244 से 244 ए तक देखने को मिलेगा। क्लियर है ना? आगे चलो बच्चे लोग। और क्या है, किसी भी क्षेत्र को क्या हम अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं? क्या मैं कर सकता हूं, क्या आप कर सकते हैं? नहीं। तो घोषित करने का जो अधिकार है किसे है, तो वो देख लो, राष्ट्रपति को, है ना, राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। क्लियर है ना? भारत का जो सर्वोच्च पद होता है वो है राष्ट्रपति का पद, और उन्हीं को अधिकार है कि किसी भी एरिया को क्या कर सकते हैं, वो अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। क्लियर है ना? अगर राज्य की बात करते हैं, राज्य में अगर किसी को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो राज्य के राज्यपाल के परामर्श से ना, राज्य में जो राज्यपाल का जो पद होता है, भारत में क्या होता है, केंद्र में, है ना, तो राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार रखता है ना। देख लो क्या बोल रहे, राज्य के राज्यपाल के परामर्श से, वो भी किसके परामर्श से, राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति, है ना, मतलब किसी क्षेत्र राज्य में हमको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो वहां के राज्यपाल हमको सलाह देगा कि भाई इसको करना चाहिए, तब जाके राष्ट्रपति जो है उस एरिया को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। क्लियर है ना? आगे चले, और क्या बोला गया है, राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन, जोड़ या कटौती भी कर सकता है। मतलब क्या है, अगर कोई राज्य है वहां अनुसूचित क्षेत्र है, उसका हमको सीमा बढ़ाना है, दायरा बढ़ाना है ना, या उसके सीमा या उसके दायरा को कम करना है, या किसी प्रकार की छांट बांट करना है, कटनी करनी है, तो उसके लिए भी हमको राज्यपाल से सलाह लेना पड़ेगा। क्लियर है ना? नहीं समझ में आया? आगे चले, राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य से संबंधित किसी भी नियम को निरस्त या संशोधित कर सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की सम्मति लेनी पड़ती है। देखो क्या बोल रहा है, मतलब राज्य में राज्यपाल होता है ना, तो राज्यपाल अगर उस सीमा में कटौती करना चाहता है या उसको किसी प्रकार से निरस्त करना चाहता है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए बाबू, राष्ट्रपति की सम्मति लेनी पड़ती है। समझ रहे हो ना? किसका परमिशन लगेगा, परमिशन या सहमति किसका लगेगा, राष्ट्रपति का लगता है ना। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के क्या क्या मापदंड हो सकते हैं, देख लो बच्चे लोग। तो याद रखना, पहला पॉइंट क्या कहता है, जनजातीय जनसंख्या की बहुलता होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? मतलब वहां पे जनजातियों का क्या होना चाहिए, जनसंख्या देखने को अधिक देखने को मिलेगा। समझ रहे हो ना? क्षेत्र की सघनता व उचित आकार भी होनी चाहिए। क्लियर है ना? पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में
क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिए, वो क्षेत्र जो है आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हो। एक व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई जैसे कि जिला हो गया, ब्लॉक हो गया, तालुका होना चाहिए, वहां पे शासन प्रशासन स्थापित करने के लिए ये सारी चीजें भी होना चाहिए, जिला हो गया, इकाई हो गया। क्लियर है ना? समझ में आया कि नहीं? आगे चलें तो याद रखना भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ इसका उल्लेख मिलता है। आपका भाग 10 में दिखाई देगा, कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 244 से 244 ए तक दिखाई देगा। मतलब किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। अगर राज्य में घोषित करना है तो उसके लिए राज्यपाल के परामर्श लेना पड़ता है। क्लियर है ना? किसी प्रकार का छांट बांट करना है, एरिया में बढ़ाना है, कमी करना है, तो सब कौन करता है बाबू? राज्यपाल के परामर्श से करेगा, राष्ट्रपति करता है। समझ रहे हो ना? अगर हमको किसी क्षेत्र में क्या करना है, वहां को जो निरस्त करना है अनुसूचित क्षेत्र, तो उसके लिए हमको राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से सलाह लेता है। समझ रहे हो ना? आगे चले, अब चलते हैं कहाँ बच्चे? छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र है ना, कितने हैं? 16 है, 16 जिले मिलेंगे अनुसूचित वाले। तो 16 में कब कब कौन बना है वो देख लेते हैं। तो 2003 में 7 अनुसूचित क्षेत्र जिले बनाए गए थे। कितने बनाए गए हैं छोटे? 7 अनुसूचित क्षेत्र बनाए गए हैं 2003 में। देख लेते हैं कौन कौन से हैं, नक्शे में दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? सबसे पहले तो नीचे से चलो या ऊपर से चलो? नीचे से चलते हैं। ये देखो कांकेर, क्या है ये? कांकेर 2003 में बना है अनुसूचित क्षेत्र। बस्तर, दंतेवाड़ा, नाम याद हो ना? कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा। समझ में आया ना? कांकेर, फिर इधर जाओगे बस्तर, फिर नीचे जाओगे दंतेवाड़ा। क्लियर है ना? हमको कितना करना है? 7 करना है 2003 में। तो ये 3 इधर हो गया। अब 4 ऊपर देखो, 4 कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा कोरिया, सरगुजा। क्या मिलेगा? कोरिया, सरगुजा, जसपुर। कोरिया, सरगुजा, जसपुर, और इधर हल्का सा नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा कोरबा। तो इस प्रकार से 2003 में कितने जिले मिलेंगे? 7 जिले मिलते हैं जिनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। नीचे से कांकेर, बस्तर, फिर क्या मिलेगा? दंतेवाड़ा। ऊपर जाओगे कोरिया, सरगुजा, फिर नीचे जाओगे जसपुर, और बगल में जाओगे तो आपको मिलेगा कोरबा। क्लियर है ना? ये 2003 की बात हो रही है। 2003 के बाद याद रखना है कब? 2007 में भी 2 नए अनुसूचित जिले बनाए गए हैं। समझ रहे हो ना? 2007 में भी 2 बनाए गए हैं। तो याद रखना कौन कौन से मिलेगा वो? नारायणपुर और बीजापुर मिलेगा। कौन कौन सा मिलेगा? 2007 में 2 नए जिले अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए हैं, वो आपका कौन सा मिलेगा? नारायणपुर और बीजापुर। कौन सा? नारायणपुर और बीजापुर। इस प्रकार से कितने जिले हो गए 2007 में? कुल मिला के 9 बन जाते हैं ना। 2003 में 7 बने, 2007 में 2 बने, तो टोटल 2007 में कितने हो जाते हैं? 9 हो जाते हैं। 2007 में कितने नए क्षेत्र जोड़े गए? 2 जोड़े गए, नारायणपुर और बीजापुर। आगे चले, उसके बाद याद रखना है कहाँ चलना है? 2012 में चलो। 2012 में 4 अनुसूचित क्षेत्र वाले जिले जोड़े जाते हैं। कितने? 4 जोड़े जाएंगे। कौन कौन सा जोड़ा जाता है छोटू? देख लो। सबसे पहले तो ऊपर वाला एरिया देख लो, सूरजपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, बलरामपुर। क्लियर है ना? सूरजपुर और बलरामपुर। समझ में आया ना? नहीं आया? सूरजपुर, बलरामपुर। नीचे में जाओगे तो क्या मिलेगा? कोंडागांव और सुकमा मिलेगा। कोंडागांव और सुकमा मिलेगा। समझ में आया ना? ये कब की बात हो रही है? 2012 की बात हो रही। कितने जिले जोड़े गए? 4 जिले गए। कौन कौन सा? सूरजपुर और बलरामपुर, सूरजपुर, बलरामपुर। नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा? कोंडागांव और सुकमा मिलेगा। समझ में आया ना? तो एक बार बता देते हैं, पुनः रिपीट कर देते हैं। कब कब? 2003 में। 2003 में कितने बनेंगे छोटू? 7 बनेंगे। क्लियर है ना? 2003 में कितने बनेंगे? 7 बनेंगे। देख लो, सबसे पहले तो मैंने बोला यहाँ पे कांकेर बनेगा, बनेगा ना कांकेर। फिर क्या बनेगा? बस्तर बनेगा। फिर क्या बनेगा? दंतेवाड़ा। क्लियर है ना? फिर ऊपर में जाओगे 4 मिलेगा। एक क्या मिलेगा? कोरिया मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर यहाँ पे जाओगे तो सरगुजा मिलेगा, और यहाँ पे जाओगे तो जसपुर, और यहाँ पे जाओगे तो कोरबा मिलेगा। ये कितने हो गए? 2003 की बातें हो गई। 2007 में कितने बनते हैं छोटू? 2007 में बनेगा 2,
दो बनेगा। कौन कौन सा बनता है? यहाँ पे बनता है नारायणपुर और ये बीजापुर। क्लियर है ना? नारायणपुर और बीजापुर हो गया ना दो। अब क्या पढ़े छोटू? 2012 पढ़ लिए। 2012 में कितने मिलेंगे? चार मिलेंगे। एक दिख रहा होगा सूरजपुर और दूसरा बलरामपुर। नीचे जाओगे क्या मिलेगा? कोंडागांव और सुकमा मिलेगा। क्लियर है ना? अब चलना है 2000 कब में? 20 में चलना है। 2020 में याद रखना एक तो बनेगा। कितना बनेगा? 2020 में एक बनेगा और एक कौन सा है? गौरेला पेंड्रा मरवाही वाला एरिया बनेगा ना। 2020 में याद रखना कितने बनेंगे? तो गौरेला पेंड्रा मरवाही बनेगा, एक बनता है। 2020 में एक बनेगा गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला। समझ में आया ना? 2020 में कितने? एक मिलते हैं। क्लियर है ना छोटू? आगे चले। अब 2022 में कितने मिलेंगे? 2022 में याद रखना फिर से दो मिल जा रहे हैं। कितने मिल जा रहे हैं छोटू? देख लो, 2022 में दो नए अनुसूचित क्षेत्र मिलते हैं। तो ये याद रखना ऊपर में मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर वाला ये वाला एरिया ना। ये कौन सा है? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। और नीचे याद रखना अभी राजनांदगांव से अलग होकर बना है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। क्लियर है ना छोटू? मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या कितनी मिलती है छोटू? 16 मिलती है। एक बार पुनः हाँ, अनुसूचित क्षेत्र एक बार पुनः याद करा देते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये रहा मैप आपका। चलें एक बार रिपीट करा देते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि 2003 कब? 2003 में कितने बनते हैं छोटू? 7 जिले बनेंगे अनुसूचित वाले। कौन कौन सा है? सबसे पहले तो एक कांकेर मिलेगा, फिर बस्तर, फिर यहाँ पे दंतेवाड़ा। हो गया ना? उसके बाद मैंने इधर भी पढ़ लेते हैं। ये यहाँ पे दिखाई देगा कोरिया, सरगुजा, जसपुर, कोरबा। क्लियर है ना? अब चलो कब चलना है? 2007 में कितने बनेंगे छोटे? दो बनेंगे। दो कौन कौन से बनते हैं? यहाँ पे मिलेगा नारायणपुर और यहाँ पे बनेगा बीजापुर। ठीक है, 2007 हो गए ना। टोटल कितना हो गया? 2007 में 9 हो जाते हैं। इस प्रकार से 7 यहाँ से, 2 यहाँ से, टोटल 2007 में 9 हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या पढ़े हो? 2007 के बाद 2012 पढ़े हो। 2012 में कितने मिलेगा छोटू? कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। 4 मिलता है 2012 में। कौन कौन सा मिलेगा छोटे? व्हाइट में लिखते हैं। एक मिलेगा कोंडागांव मिलेगा। किसमें लिखूं? कोंडागांव मिलेगा और नीचे जाओगे तो सुकमा मिलेगा। समझ में आया ना? 2000 कब की बात हो रही है? ये 12 ना। 2012 में 4 मिलेगा। ये क्या हो गया? कोंडागांव और ये सुकमा। इधर से क्या मिलेगा छोटू? सूरजपुर मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? और क्या मिलेगा? बलरामपुर मिलेगा। समझ में आया ना? सूरजपुर और बलरामपुर। 2012 के बाद मैंने बताया था 2020 बोला। क्या बोला मैंने? 2020 बोला ना। 2020 में कितने मिलेंगे? एक मिलता है। 2020 में एक मिलेगा और कौन सा मिलेगा छोटे? वो गौरेला पेंड्रा मरवाही वाला एरिया। समझ में आया ना? नहीं आया? आ गया ना? उसके बाद याद रखना है 2022। 2022 में कितने जुड़ेंगे? आ? 2 जिले मिलेंगे। कौन कौन सा है छोटू? यहाँ पे मिलेगा आपका भरतपुर वाला मिलेगा ना, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी वाला। और यहाँ पे दिखाई देगा राजनांदगांव में मानपुर, मोहला, अंबागढ़ चौकी। मिलेगा नहीं मिलेगा? तो इस प्रकार से कितने जिले हो जाते हैं? कुल 16 जिले हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। स्पेशली पढ़ना है इसके अंदर और घुस के ना, कितने कितने विकास खंडों में है, कौन सा एरिया में आता है, वहां से भी प्रश्न देखने को मिलता है। फिलहाल हमारा जो इस टॉपिक जो होता है यहाँ पे स्टॉप करते हैं। किसी प्रकार की और जो जानकारी चाहिए तो आप हमारे नॉलेज चैनल सीजी नॉलेज चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, यही से हमारा वीडियो स्टॉप करते हैं।